पदेन वाचाम् बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ कैवल्यपादः जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यांतर परिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तम् अप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। नाइन्थ जाति देश काल व्यवहितानाम अप्यानंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एकरूपत्वात्। 11वां हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभावः। 13वां ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मनः ते 13वां हो गया। 14वां ले लीजिए परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम्। 18वां सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। 19वां न तत्स्वाभास्यम दृश्यत्वात्। बस इसके बाद के हम लोग तो खैर काफी आगे चले गए हैं। इसके बाद के सूत्र पाठ आप लोगों के पास नहीं है और आज उनका इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है, तो इसको मैंने ज़ेरॉक्स करा के आप लोगों को मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हम आगे विचार करें। जिन लोगों के पास पुस्तक है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, जिनके पास केवल सूत्र पाठ है वो फॉलो नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिनके पास पातंजल योग सूत्र की पुस्तक है वो उसको फॉलो कर सकेंगे। हमने थोड़ा सा रिवाइज करूंगा संक्षेप में। इस चैप्टर में प्रारंभ में क्या क्या बताया। प्रारंभ में इस चैप्टर में बताया था जो सिद्धियां हैं, कितने प्रकार की सिद्धियां हैं, ये सारी बातें बताई। उसके बाद में कर्म और वासना का स्वरूप बताया और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी और जिसका हम कई बार यहाँ पर रेफरेंस दे चुके हैं, देख चुके हैं। इसमें हमने कहा था कि स्मृतियाँ जो संस्कार हैं वे संस्कार भले ही किसी परिस्थिति विशेष के द्वारा दबे रह जावें, लेकिन स्मृति बनी रहती है और अवसर पाने पर वे पुनः उदित होते हैं। यह बात मैंने बार बार कही थी। इसलिए जो परिस्थितियां हैं, एनवायरनमेंट है, उसका बहुत महत्व है आध्यात्मिक जीवन में। यह बात मैंने कहा था। उसके बाद में आगे बात यह भी उठी थी कि इन संस्कारों को दूर कैसे करना, वासना को नाश कैसे करना। तो वासना को जैसा कहा कि वो बनी हुई हैं, संस्कार बने हुए हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में पड़ जावें कि जहाँ पर उनको अभिव्यक्त होने की छूट मिल जावे तो वह अभिव्यक्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से बड़े बड़े ऋषि मुनि और कठोर तपस्वी योगी हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी उनका पतन होता दिखाई देता है, जैसे विश्वामित्र के जीवन में हम कई बार देखते हैं। इसका कारण क्या है? संस्कार पड़े हुए हैं, अवसर मिला और वे पुनः स्थित हो गए और उसके बाद उनका पतन हो गया।
इसलिए क्या चाहते हैं? इसलिए कहा गया है कि वे हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चार के द्वारा वासनाएं जीवित रहती हैं। हेतु है उनका अविद्या, उनका फल है कर्मफल भोग, तीसरा है आश्रय, उनका जो सबस्ट्रेटम है वह है चित्त मन, और आलंबन यानी विषय जो सामने आएंगे उनसे आप बचाकर रखिए, उनको आप कंट्रोल कीजिए, तब आप वासनाओं को जीत सकते हैं। इस पर हमने विचार किया था। उसके बाद में दूसरी बात, एक तो बात कही वह कर्म का स्वरूप बताया, वासना का स्वरूप बताया। उसके बाद में दो तीन बातें यहाँ पर ये फिलोसॉफिकल और थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बताई गई हैं। पहला है जगत का स्वरूप क्या है, जगत है सूक्ष्म रूप में है या फिर स्थूल रूप में, यह बताएगा। उसके बाद कहा एक चित्त है, और उसके बाद चैतन्य है, चिति शक्ति या चैतन्य, और ये चित्त दोनों के बीच में है। इसके ऊपर विषयों का, ऑब्जेक्ट्स का प्रतिबिंब पड़ता है, और बाहर भीतर से चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। इन दोनों के कारण, इन दोनों के मिलन के कारण वह सर्वज्ञ है, सब कुछ देख सकता है। इतना सब बताने के बाद में पतंजलि आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर अब उनका उद्देश्य है कैवल्य का स्वरूप बताना, और उसके लिए चित्त का स्वरूप बताया, बाह्य जगत का स्वरूप बताया, और अब कहते हैं कि 23वां सूत्र आपके पास नहीं है। मैंने यही कहा, 23 सूत्र की बात आपके सामने मैंने कही, वह यह कि जो चित्त है वह जब चैतन्य का स्वरूप, चैतन्य का प्रतिबिंब और बाह्य विषय का प्रतिबिंब दोनों ले सकता है, तब वह सर्वार्थक हो जाता है, यानी वह सब कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। लेकिन उसके आगे वाले सूत्र में महत्वपूर्ण बात कही गई है, और वह है कि विवेकी व्यक्ति यह जानते हैं कि आत्मा चैतन्य से, चित्त जो है वह आत्मा नहीं है। इस सूत्र को मैंने आपको पढ़कर बताया था। वह यह था कि विशेष दर्शिनः आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही, यह है आपकी, अगर जिनके पास पातंजल योग सूत्र पुस्तक है उसमें देखेंगे 24वां सूत्र, 24 होगा या 25 होगा, 24 देखिए, 24 क्या कहा है कि जो विवेकी व्यक्ति हैं उनके लिए, विवेकदर्शिनः, उनके लिए चित्त की आत्मभाव विनिवृत्ति हो जाती। हम अपनी आत्मा को नहीं जानते, हम अपने मन और बुद्धि को ही आत्मा जानते हैं। मैं कहते हैं मैं अच्छा चिंतन करता हूँ, मुझमें मेरा मन चंचल है, मैं विक्षिप्त हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है चित्त में। और जो विवेकी व्यक्ति है उस चित्त को और चैतन्य को अलग करते। जो चित्त है वह भी जड़ है, वह भी त्रिगुणात्मक है, वह सूक्ष्म त्रिगुणात्मक है, उसमें भी सत्व रज और तम तीन प्रकार के तीनों गुण विद्यमान हैं। जब चित्त में जड़ता आ जाती है, तमोगुण आ जाता है, तो चित्त सो जाता है। कभी चित्त चंचल होता है और कभी सात्विक गुण से चित्त शांत हो जाता है। सात्विक, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ये चित्त में होता रहता है, चैतन्य आत्मा में नहीं, चैतन्य पुरुष में ये सब नहीं। अब इसके आगे और बात कही गई थी, तदा, जब विवेकी व्यक्ति इस सुप्रीम विवेक को करता है, ये दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, चित्त को आत्मा से पृथक करना, चित्त को आत्मा से विवेक द्वारा पृथक करना इज मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन विवेक द्वारा इसको किया जाए तब क्या होता है? जो चित्त है वह चित्त, याद है वही चित्त जो उसको सेपरेट किया, वह चित्त सात्विक होकर वह चैतन्य की ओर अभिमुख हो जाता है। विवेक प्राग भावम या प्राग भारम वह हो जाता है। जिनके पास में किताब है वो देख सकेंगे। तदा, उस अवस्था में विवेक निम्नम, विवेक के बोझ से दबा हुआ मन चैतन्य की ओर मुड़ जाता है।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कैवल्य के पूर्व लक्षण को वह चित्त प्राप्त। इट इज नाउ गेटिंग क्लोजर टू कैवल्य। क्या होगा कैवल्य में अभी बताएंगे। इस चैप्टर का नाम ही है कैवल्य प्राप्त और पतंजलि का उद्देश्य है कैवल्य के स्वरूप को बताना। लेकिन एक वार्निंग फिर कहते हैं, तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। इनके बीच में जब विवेक कंटिन्यूअसली बना हुआ है, और मैंने कल पिछली बार बताई थी ये बात कि चाहे कितना भी अच्छा श्रेष्ठ साधक हो जो निरंतर विवेक करता रहे, उसमें भी बीच बीच में उसके छेद में बीच बीच में प्रत्यांतरानी अलग अलग दूसरे विचार आ जाते हैं जो इससे भिन्न है, विवेक से भिन्न। एक एक्सेप्शन हम पाते हैं स्वामी विवेकानंद। श्री रामकृष्ण कहते थे कि नरेंद्र में, स्वामी विवेकानंद में ज्ञानाग्नि सदा प्रज्वलित होती रहे और जो कुछ विचार आते हैं, जो कुछ खाता होता सब भस्म हो जाता, उल्टी पुल्टी चीजें, सब एवरीथिंग। यह ज्ञानाग्नि क्या है? यह विवेक, और उसका उच्चतम विचार है विवेक ख्याति। कॉन्स्टेंटली जो भी विचार स्वामी विवेकानंद के मन में उठते हैं वो उसको सेपरेट करते रहते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं चित्त नहीं हूं, ये विचार वगैरह मुझ में नहीं है। कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं सदा। विवेक, ये जो ज्ञान अग्नि है सदा जलती रहती है, एवरी प्रति क्षण जलती रहती है। वहां पर छिद्रों में, उनके बीच में प्रत्यय, विभिन्न अन्य प्रत्यय उठने की वहां पर संभावना नहीं है। और मैंने पिछली बार मजाक करते हुए कहा था कि हम लोगों का क्या है, तच्छिद्रेषु विवेक ख्याति। हमारे यहां तो प्रत्यांतर प्रवाह चल रहा है, संसारी विचार बराबर चलते रहते हैं, उसके बीच में छेद में जरा जरा से कोई विवेक के, धर्म के विचार बीच में उठते रहते हैं। तो हम लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते ये कितनी उच्च बात कही गई है। ऐसे साधक जो निरंतर सजग रहते हैं और दूसरे प्रचार के विचारों को उठने ही नहीं देते। और किस प्रकार से, इसका मैंने दृष्टांत दिया था शास्त्रों में अपनी पुस्तकों के बाद माध्यम से, किस प्रकार से एक विवेक, विभिन्न एक साधक लगा हुआ है ध्यान में, चिंतन में, विवेक में, इसके बीच में मन में एक विवेक प्रत्यय उठा, चलो जरा चंडी मंदिर जाएं। चले चंडी मंदिर, तो चंडी मंदिर आसपास इधर देखते चले गए। चंडी मंदिर से कहा अरे चलो थोड़ा सा प्रसाद खरीद। अब एक प्रत्यय, विभिन्न प्रत्यय के बाद दूसरा प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय के बाद तीसरा प्रत्यय, प्रत्यय मैंने थॉट वेव, एक के बाद एक उठती चली गई। उसके बाद में क्या हुआ, विवेक कहाँ रह गया? ये चित्त और चैतन्य का विवेक कहाँ रह गया? छूट गया। अचानक याद आया, अरे ये क्या किया? ही कम्स बैक। तात्पर्य यह है कि ऐसी ये सिचुएशन साधक के जीवन में बहुत खतरनाक है। और याद रखिए, साधना का पथ जो है इसीलिए कहा गया है क्षुरस्य धारा, छुरे की धार पर चलने के समान। सजग रहना पड़ेगा सदा, प्रत्येक क्षण, यानी न जाने कब पैर कट जाए, न जाने कब हम मार्ग से च्युत हो जाएं। इसके लिए व्यक्ति को अत्यंत सजग होना पड़ेगा। यहां पर यह बात कही है। अब इनको दूर कैसे करना? जो विभिन्न प्रत्यय साधना के विरोधी या साधना में उपयोगी नहीं, ऐसे विचार बार बार अगर मन में आवे तो कैसे दूर करना? उसको 27वें सूत्र में कहा गया है, हानमेषाम क्लेशवदुक्तम। जैसा क्लेश का नाश करने में बताया था वैसा। और क्या कहा? वहां पर कहा गया है कि उनका हान जो है वह प्रतिप्रसव हेया तद्वृत्तयः। राग द्वेष
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से संबंधित, अहंकार से संबंधित, अविद्या से संबंधित, हमारे अटैचमेंट और अवेर्शन, लाइक एंड डिसलाइक से संबंधित जितने विचार अगर उठें तो उनको कैसे दूर करना है? उनको करना है प्रति प्रसव, उनको लीन करना है, कार्य को कारण में लीन करना है। ये क्यों उठ रहे हैं? अविद्या के कारण। अविद्या क्यों उठ रही है? ये है प्रकृति का स्वरूप, ये चैतन्य से भिन्न है। इस प्रकार का पुनः विचार के द्वारा उनको नष्ट करना है। और उसके बाद में कहा गया ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान के द्वारा। और ध्यान क्या है? यह जो विवेक विचार किया गया, चित्त और आत्मा का जो एनालिसिस या डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, इसे कंटिन्यूअसली बनाए रखना, यह है ध्यान। मैं कई बार कह चुका हूं कि हम लोग चीज समझते हैं, विचार किया, आप लोग समझ रहे हैं ये ऐसा करना है, थोड़े दिन करते हैं, या थोड़ा सा किया फिर छूट जाता है। वो ध्यान नहीं, कंटिन्यूअस ध्यान नहीं बन सकता। जब कंटिन्यूअसली एक विचार बनेगा तब उसका प्रभाव चित्त पर पड़ेगा और उसके बाद में अविद्या का नाश। तो इसलिए ध्यान के द्वारा दूर करना है। अब ऐसी स्थिति में जब मानव का विवेक अत्यंत प्रबल हो, जिसे विवेक ख्याति कहते हैं, तब क्या होता है? ये 28वें सूत्र में कहा गया था, प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। जब विवेक अत्यंत प्रबल होवे, विवेक ख्याति, वही विवेक यानी चित्त और चैतन्य का विवेक, ये इसको मैं बात कर रहा हूं। ये तो जगत तो बहिर्जगत है ही, लेकिन मैं जिसे मैं समझ रहा हूं वह चित्त मैं नहीं है, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। इस विवेक ख्याति को बनाए रखने से क्या होता है? सर्वज्ञत्व की प्राप्ति हो। व्यक्ति सब कुछ जान जाता है। सर्वज्ञत्व का अर्थ है संसार की जितनी वस्तुएं हैं, उनके जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, सबको जान जाना। यह अद्भुत चीज है, यह ईश्वरत्व की स्थिति है, यह प्राप्त होती है। उसके प्रति भी अकुसीद, यानी उसके प्रति भी प्रलोभन न होना, उसको भी रिजेक्ट कर देना। जब यह किया जाता है तब धर्म मेघ समाधि प्राप्त। यह कैसे करेंगे? जो योगी वह जानता है कि यह सर्वज्ञत्व जो है वह भी चित्त का गुण है। चित्त सर्वज्ञ हो गया है, मैं उसको भी रिजेक्ट करता हूं। ये बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात। श्री राम कृष्ण एक दिन रात को तो सोते नहीं थे। उनके शिष्य स्वामी प्रेमानंद जी इत्यादि 2-1 बाहर सो रहे थे। देखा रात को श्री राम कृष्ण के कमरे से आवाज आ रही। देखा जाकर श्री राम कृष्ण दिगंबर घूम रहे हैं, थू 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 कर रहे। थू नहीं मां, नहीं चाहिए, थू थू। दूसरे दिन पूछा क्या हुआ महाराज? कहा कि मां मुझे को अष्ट सिद्धियां देने के लिए आई, मैं थूक रहा था। अष्ट सिद्धियां हमने कर लिया है, पढ़ लिया है क्या सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धियां भी मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता मां। और सिद्धियों के बारे में श्री राम कृष्ण तो कहते हैं वो विष्ठा के समान। तो जो व्यक्ति इन सिद्धियों और सर्वज्ञत्व के प्रति भी अकुसीद हो, यानी उसके प्रति भी अनअटैच्ड होवे, तब क्या होता है? उसको धर्ममेध समाधि होती है। ये धर्ममेध समाधि, ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयत्न करें। धर्ममेध समाधि क्या है? जिस प्रकार मेघ, बादल, जिस प्रकार बादल जल वर्षण करता है ना, उसी प्रकार इस धर्ममेघ समाधि में परम धर्म की वर्षा। ऑटोमेटिकली व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। धार्मिक बनने की प्रैक्टिस नहीं करना पड़ती।
वैल्यूज को अपने जीवन में डालने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह अपने आप प्राप्त हो जाता है। विवेकज सिद्धि में भी जब विरक्त हो, जब मैंने कहा कि विवेक ज्ञान से विरक्त हो गए, उसको कहते हैं विवेक ख्याति जो होती है, पूर्ण विवेक। उस समय जो समाधि होती है उसको धर्म में एक समाधि कहते हैं, उसको परम प्रसंख्यान कहते हैं, सुप्रीम नॉलेज। एक है सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानना संसार के बारे में, और उसको ये कहा प्रसंख्यान। ख्यान ख्याति शब्द, ये ख्यान ख्याति यानी ज्ञान, ये पातंजल योग सूत्र का और सांख्य का एक टेक्निकल वर्ड है। ख्याति, ख्याति यानी जानना, ज्ञान। प्रसंख्यान यानी शुद्ध ज्ञान, विशेष ज्ञान। परम प्रसंख्यान, विशेष का भी विशेष ज्ञान, सर्वज्ञत्व से भी श्रेष्ठतर चीज, जो बताता है कि सर्वज्ञत्व भी मिथ्या है, सर्वज्ञत्व भी पुरुष का स्वरूप नहीं है। ऐसे में जो समाधि होती है उसको धर्म मेघ समाधि कहते हैं। वह आत्म दर्शन रूप परम धर्म को सिंचन करती है, अर्थात चित्त को आत्म दर्शन रूप भाव से सम्यक अवसिक्त करती है। चित्त को आत्म दर्शन का ही भाव उस चित्त पर मानो वर्षित होता है और कुछ नहीं। कितनी समाधियों का वर्णन हो चुका है पहले चैप्टर में, 7 प्रकार की समाधियां, अब मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। और किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, सूक्ष्म विषय को लेकर या फिर स्थूल विषय को लेकर, डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ समाधि। और इस समाधि में क्या है? केवल आत्मदर्शन और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये तो टेम्पटेशंस है, आत्मदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह समाधि धर्म में एक समाधि कही जाती है। बिना प्रयत्न के उस व्यक्ति की सहज रूप से कृतकृत्यता हो जाती है। ही बिकम्स कृतकृत्य, जो करना था वो कर लिया। ही गेट्स ब्लेसेड, जिसे हम कहते हैं कृतकृत्यता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही बिकम्स फुलफिलमेंट, टोटल फुलफिलमेंट प्राप्त होगा। अब इस धर्म में एक समाधि के 3 परिणाम होते हैं। पहला परिणाम है धर्म में एक समाधि का ततः क्लेश निवृत्ति, क्लेश कर्म निवृत्ति। क्लेश और कर्म नष्ट हो जाते हैं। हम क्लेश समझते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये उस समाधि में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पुरुष को जीवन मुक्त कहा जाता है। ये हुए जीवन मुक्त पुरुष। ऐसे कुशल योगी पूर्व संस्कारवश कोई काम नहीं करते, संस्कार प्रबल नहीं है। दूसरे प्रकार के एक जीवन मुक्त और भी होते हैं, जिनको विवेक ख्याति यानी जो नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज जो प्राप्त हुआ है, पर सम्यक निरोध की निष्पत्ति नहीं हुई है। मन पूरी तरह कंट्रोल नहीं, ज्ञान हुआ लेकिन पूरी कंट्रोल नहीं है। ऐसे साधक भी जीवन मुक्त कहलाते हैं। वे क्या है? वे संस्कार के लेश से शरीर धारण करते हैं। आप देखेंगे ऐसे भी जीवन मुक्त हैं जो संसार में रहते हैं, थोड़ा संस्कार बचा हुआ है, इसलिए संसार में जीवित रह गए, और संस्कार के कारण थोड़े बहुत कर्म करते हैं। केवल संस्कार समाप्ति की प्रतीक्षा करते हैं, नए कर्म नहीं करते। संस्कार के प्रवाह से वो करते समय हैं, उस समय उनको तेलहीन दीप की भांति संस्कार की निवृत्ति, जैसे तेल है, धीरे धीरे तेल जलता 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 दीपक जलता रहा, अंत में जब तेल समाप्त हो गया तो अपने आप दीपक बुझ जाए। उस प्रकार से उनको समाधि हो जाती है, उनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो पहला होता है क्लेश कर्म निवृत्ति। कर्म निवृत्ति क्यों होती है इसके भी कहा गया। याद रखिए, मुक्ति का अर्थ है दुख निवृत्ति। तो
जो व्यक्ति जीवन मुक्त है उसको क्या दुख नहीं होता? श्री रामकृष्ण को कैंसर हुआ था, महापुरुष महाराज को स्ट्रोक हो गया था, स्वामी शारदानंद जी को भी कष्ट होता था, फिजिकल कष्ट होता था। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बुरा काम किया तो मन में भी दुख होता था। ये कष्ट नहीं होता है क्या? नहीं। वे लोग इच्छा मात्र से, बुद्धि से अपने आप को पृथक कर सकते। वे जानते थे कि ये जब कष्ट है ये चित्त में हो रहे हैं। बुद्धिगत या चित्तगत दुख उनको स्पर्श नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे विवेक ख्याति उनको प्राप्त है, सुप्रीम विवेक। उन्होंने आत्मा का स्पष्ट साक्षात्कार किया है और वे जानते हैं कि यह आत्मा बुद्धि से, चित्त से पूर्ण पृथक है, इसलिए वे उसको अपने से भिन्न समझते। जैसा कई बार कहा, महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी से पूछा कि आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूं। जब सांस की तकलीफ थी, बहुत कष्ट रहे थे। कि नहीं महाराज, आपका शरीर कैसा है? तो शरीर की बात पूछ रहे हो, मेरे सेवक से पूछो। मैं अच्छा हूं। जिस दिन बहुत सांस कष्ट हुआ, लगा कि मर जाएंगे, उस दिन भी लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये तो शरीर को हो रहा है, प्राण निकल जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता? यह है जीवन मुक्ति। इसलिए कहा, इनके कर्म और कर्म से रिलेटेड जो कष्ट हैं उनसे निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि अविवेक ही संसार का कारण है। विवेक ख्याति युक्त पुरुष का जन्म असंभव होता है। जितने इस प्रकार से जीवन मुक्त पुरुष ये हो जाते हैं, इनके कर्म क्लेश निवृत्ति होती है। दूसरा परिणाम इस धर्म मेघ समाधि का होता है। 31वां सूत्र है, तदा सर्व आवरण मलापेतस्य ज्ञानस्य अनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम। स्वामी विवेकानंद इस सूत्र पर व्याख्या करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि उस समय ज्ञान सब प्रकार के आवरण और अशुद्धि से रहित हो जाता है। सर्व आवरण मल अपेत, आवरण और मल से रहित ज्ञान होने के कारण अनंत हो जाता है, अतः ज्ञेय अल्प हो जाता है। अनंत ज्ञान प्राप्ति, जो कुछ आवरण नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, किसी भी प्रकार का तमोगुण नहीं, रजोगुण सत्वगुण, किसी प्रकार के गुणों से परे की स्थिति, सर्व आवरण और मल के दूर होने से ज्ञान अनंत हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रहती जो उनको जानने योग्य हो। बाकी जानने वाले वस्तु जो हैं वो सब हीन प्रतीत होती है। तब यह सारा जगत अपनी सब प्रकार की ज्ञेय वस्तुओं के साथ पुरुष के समक्ष शून्य रूप से प्रतिभासित होगा। ये उपनिषदों में, मुंडक उपनिषद में प्रश्न पूछा गया ना, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। और आजकल अगर कंप्यूटर को आप ले लीजिए तो पूरी लाइब्रेरी उसके अंदर है। एक विषय को लेने के लिए देखें तो हजारों लाखों ग्रंथ वेदांत में मिल जाएंगे। आप कितना ज्ञान प्राप्त करें, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप किताबें पढ़ के ज्ञान प्राप्त करिए, एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरी में ज्ञान प्राप्त करिए, संसार में अनुभव से ज्ञान प्राप्त करिए, फिर भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और ये सारा का सारा ज्ञान उस व्यक्ति के लिए अल्प हो जाता है। कैसे? जैसा कहा, कस्मिन्नो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? अद्भुत विषय। तो कहते हैं संसार के कारण को जान लो तो कार्य जाना जाएगा। दैट इज द सिद्धांत, दैट्स द प्रिंसिपल। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? 5 वर्ष बाद हम कहेंगे अरे ये महाराज इसको चेंज कीजिए, लोग कहेंगे चेंज कीजिए। यहाँ जो चेयर्स पड़ी हुई थी, आपने देखा होगा कि उसको धीरे 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 डीके हो गया था। मालूम है आपको? जो प्लास्टिक की निवार वाली चेयर्स थी,
वो धीरे धीरे दिखती नहीं थी, एक दिन में देखा 3-4 साल में वो तो खत्म हो गई। लेकिन किसी ने क्या प्रत्येक दिन माइंड किया था कि आज कम हो रहा, आज कम हो रहा, आज कम हो रहा? नहीं किया था। इस बिल्डिंग में चेंज हो रहा है, लगता है सब ठीक है, लेकिन साल भर बाद क्या कहते हैं, अरे ये यहाँ प्लास्टर निकल गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया। देखा नहीं था, रोज रोज नहीं देखते थे, दिखता नहीं था। सडनली एक दिन, साल 2 साल के बाद में वो जो क्रम परिणाम है वो अभिव्यक्त होता है, मैनिफेस्ट। हमारे जीवन में तो परिणाम हो रहे हैं ना, हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज अचानक डॉक्टर के पास कहा कि साहब कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है, जाकर देखा, अरे आपको तो स्पॉन्डिलोसिस हो गया। अरे इतने दिन तो नहीं था। जी हाँ था, आज से 10 साल पहले वो परिणाम क्रम हुआ था। वो जो 3 गुण है ना, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ था 10 साल पहले। जरा जरा सा एक पार्टिकल कैल्शियम का वहां पर डिपॉजिट हो रहा। धीरे धीरे आज वो परिणाम कर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। लेकिन ये चेंजेस, गुणों के चेंजेस प्रतिक्षण होते रहे। तो यहां पर क्या कहा है, ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। यह जो परिणाम क्रम गुणों के हो रहे हैं, ये कृतार्थ हो जाते हैं, इनका जो कर्म है वो समाप्त हो जाता है। ये सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस किसी उद्देश्य से हो रहे थे, वह उद्देश्य पूरा हो गया। कृत अर्थ, अर्थ यानी उद्देश्य, गोल, पुरुषार्थ बोलते ना, उद्देश्य, गोल, वह कृत हो गया। इसलिए गुणों की क्रम समाप्ति हो जाती। जब गुणों का काम समाप्त हो जाता है तब गुणों के जो विभिन्न परिणाम हैं वे भी समाप्त होते हैं। और ये क्षण परिणाम, ये क्या भला है, यहां पे नेक्स्ट सूत्र में बताते हैं। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निग्राह्य क्रमः। यहां पर टेक्निकल सूत्र है, इसमें क्या कहा है, क्षण प्रतियोगी, जो परिणाम प्रत्येक क्षण से संबंधित हैं और अपरांत, और क्या है, परिणाम अपरांत, और जो दूसरे छोर में अर्थात एक परिणाम परंपरा के अंत में है, समझ में आते हैं। जो परिणाम प्रत्येक क्षण से संबंधित हैं और जो दूसरे छोर में हैं, वे समझ में आते हैं। ये क्रम है। क्रम यानी क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, जो यहां पर एक क्षण यहां पर परिवर्तन हो रहा है और दूसरा जो एंड में होने वाला है एक क्रम के, इन दोनों के भीतर जो रिलेशनशिप है वह सीक्वेंस। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में म्यूटेशन वगैरह कहा गया है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द म्यूटेशंस यानी परिणाम, which takes place at every moment, but which are only perceived at the end of the series. मैंने अभी कहा कि कैल्शियम डिपॉजिट तो मेरे स्पाइन में या बोन में हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एवरी मोमेंट, लेकिन उसका सीक्वेंस के परिणाम एंड में दिखाई दिया, तो इसको कहा गया क्रम, सीक्वेंस। दिस इज द सीक्वेंस। अब ये कहने का उद्देश्य क्या है, अभी इसके पहले कहा कृतार्थता। ये जो सत्व, तम और रज 3 गुणों के परिणाम जो हो रहे हैं, उसका एक उद्देश्य, उसका एक अर्थ है जो फुलफिल होता है। वो कौन सा अर्थ है, उसको अंतिम सूत्र में बताएगा। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति। जिनके पास पुस्तक है वो देखेंगे क्या कहा है, गुणानाम पुरुषार्थ शून्यानाम। ये जो गुण थे सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का
एक अर्थ था, ऑब्जेक्ट था, पुरुषार्थ था, एक गोल टू बी अचीव्ड। हम लोग कहते हैं कि हमारे 4 पुरुषार्थ, कहते हैं ना, कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको 4 पुरुषार्थ मानव के उद्देश्य। कोई धर्म को जीवन का उद्देश्य मानता है, कोई अर्थ को, धन को उद्देश्य मानता है, जीवन में धन कमाना, कुछ काम यानी वासना और इच्छाओं की पूर्ति, भोग करना, इसको कमाना, और कोई मोक्ष को पुरुषार्थ। और यह जो मोक्ष का पुरुषार्थ है, इसको कहते हैं चरम पुरुषार्थ, हाईएस्ट। भारतीय संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, धर्म में, परंपरा में चारों को स्वीकार किया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि मोक्ष ही होना, मोक्ष इस चरम है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भोग करना चाहे, अपनी वासनाओं की, इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति करना चाहे, ओके, यू आर अलाउड। ये भी जीवन का उद्देश्य हो सकता है, लक्ष्य से। दूसरा कोई कहता है मैं पैसा कमाना चाहता हूं, ओके, कमाओ ना। मकान बनाना चाहता हूं, कमाओ, ओके। कोई कहता है नहीं, ये सब नहीं, मैं धर्म का आचरण करूंगा, मैं सत्य अहिंसा का आचरण करूंगा, मैं जिस वर्ण या जिस आश्रम है उसका धर्म का आचरण करूंगा, बहुत अच्छा। और आप देखेंगे हमारे महाभारत, रामायण इत्यादि में धर्म को अधिक महत्व दिया। पांडव धर्म पर आश्रित थे, धर्म को लेकर उन्होंने जीवन जिया, धर्म को उन्होंने अर्थ और काम पर अधिक से अधिक महत्व दिया। उसके बाद उन्हें अर्थ, काम और प्राप्त हुआ। भगवान राम ने अपना जो धर्म है, आदर्श धर्म, उसका पालन किया। उसके बाद राज्य प्राप्त हुआ, इत्यादि इत्यादि, ये सब है ही, लेकिन धर्म को अधिक महत्व। और चरम पुरुषार्थ थे मोक्ष। ये जितने हैं ये धर्म शास्त्र हैं, कुछ लोग कुछ मोक्ष शास्त्र भी होते हैं, लेकिन बार बार कहा गया है कि धर्म का पालन करो तो मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यही नहीं, अर्थ और काम भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर गुणों का भी एक पुरुषार्थ, गुणानाम पुरुषार्थ शून्यानाम। अब गुणों का पुरुषार्थ शून्य हो गया, यानी प्राप्त हो। Since the gunas no longer have any purpose to serve for the Atman, they resolve themselves into Prakriti. Prati prasavah, they get resolved into Prakriti. This is liberation, Kaivalyam. Or the Atman shines forth in its own pristine nature. Chiti Shaktehe स्वरूप प्रतिष्ठा। चैतन्य की अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो गई। इति, यहां पर इस श्लोक में, इस मंत्र में कैवल्य का स्वरूप बता दिया। कैवल्य का स्वरूप क्या है? यह जो गुणों का, प्रकृति के 3 गुणों का, या प्रकृति कह लीजिए, इसका उद्देश्य क्या था? Any purpose है क्या? No longer have any purpose. But what was the purpose before? It has been told. स्वामी विवेकानंद से बड़ी सुंदर व्याख्या करते। प्रकृति का काम समाप्त हो गया। हमारी परम कल्याणमयी धात्री, अवर नर्स, अवर जिसे कहते हैं ना मैट्रन, या क्या कहोगे आप, धात्री को क्या कहोगे, जो हमको उसने पाला पोसा, ऐसी परम कल्याणमयी प्रकृति ने इच्छापूर्वक जिस निस्वार्थ कार्य का भार अपने कंधों पर लिया था, वह समाप्त हो गया। उसने क्या भार लिया था, इसको यहां पर देखेंगे अभी क्या है। उसने मानो आत्मविस्मृत जीवात्मा का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे संसार के समस्त भोगों का अनुभव करवाया। हम अपने स्वरूप को भूल गए। हम नहीं जानते हैं कि हम चैतन्य है, आत्मा है। हमने अपने आप को बुद्धि समझ रखा है, चित्त समझ रखा है, जिसकी चर्चा अभी तक करते रहे। और जो पुरंजन उपाख्यान है श्रीमद् भागवत में, उसका भी वर्णन है। मैंने कहानी यहां सुनाई थी कि वो राजा पुरंजन एक नगर में घुसता है 9 द्वारों वाले, और वहां पर एक युवती थी, उसके प्रेम में पड़ जाता है, उससे विवाह करता है। उसके बाद जब उसका भवन पर, उसके नगर पर युद्ध होता है, उसका नगर नष्ट हो जाता है, तो उस युवती के साथ जाता है। युवती भी बिछुड़ जाती है, लेकिन वो उसका चिंतन करते करते युवती का स्वरूप कर। वो युवती क्या है? ये 9 द्वार का नगर कौन सा है? ये शरीर।
और ये पुरंजन कौन है? जीवात्मा। वह अपने को भूलकर बुद्धि के साथ इतना एक हो जाता है कि अपने को बुद्धि समझने लगती। ये युवती कौन है? ये बुद्धि। तो आत्मविस्तृत जीवात्मा, जीवात्मा ने अपने स्वरूप को भूल गया है। वह अपने मन के साथ में, बुद्धि के साथ में उसने उसको एकत्र कर लिया। तब यह प्रकृति, कल परम कल्याण में ये प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति, उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे संसार के समस्त भोगों का अनुभव कराया, भोग का अनुभव कराया, अपनी समस्त अभिव्यक्ति दिखाई, सारे विकार दिखाए, और इस प्रकार वह उसे विभिन्न शरीरों में से ले जाते हुए क्रमशः उच्च से उच्चतर अवस्था में उठाती गई। अंत में आत्मा ने अपनी खोई हुई महिमा को फिर से प्राप्त कर ली। अपना स्वरूप फिर से उसके मानस में उदित हुआ। जब तब वह करुणामयी जननी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई, और उस रास्तों को और उन लोगों को रास्ता दिखाने में प्रवृत्त हो गई जो इस जीवन के पद चिन्ह विहीन मरुधल में अपना पथ खो बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद पोएटिक हो गए। यह प्रकृति दो काम करती, एक है करती है भोग, और दूसरा करती है अपवर्ग। भोगापवर्गार्थम प्रकृति के साथ पुरुष का योग होगा। इस पर भी मैंने हिंट किया था। ये एक सिद्धांत, सांख्य का एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसके में कहा गया है कि प्रकृति का उद्देश्य, इन तीन गुणों का उद्देश्य है इस पुरुष को भोग में ले जाना, और उसके बाद उसमें से निकालकर उसको अपवर्ग यानी उससे मुक्ति करवाना। ये दोनों कार्य प्रकृति करती है, और उसके बाद में व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जीवात्मा मुक्त हो जाता है। यहां पर अंत में क्या कहा गया? पुरुष दो प्रकार से इस बात को अंत में कहा गया है। गुणानाम प्रति प्रसव, प्रकृति वापस चली गई जिस रास्ते से आई थी वापस। प्रति प्रसव, गुण जो हैं वो अपने कारण यानी प्रकृति में लीन हो गए। दोनों उनका तीनों का जो बैलेंस है वो हो गया। प्रकृति के जब पुरुष साथ में आते हैं तो पुरुष के सानिध्य से तीनों सत्व रज और तम गुणों का बैलेंस बिगड़ जाता है। संसार की सृष्टि वो पुनः वहां चले गए। और क्या कहा है? दूसरा कैवल्य, इसी को कैवल्य कहते हैं। और पुरुष की दृष्टि से, चैतन्य की दृष्टि से स्वरूप प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रकृति का प्रति प्रसव यह प्रकृति की दृष्टि से कहा गया, और पुरुष का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा यह पुरुष या चिति शक्ति या चैतन्य के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया। इस प्रकार से अंत में कैवल्य की प्राप्ति होती है। आज अमावस्या है, मां नाम संकीर्तन, इसलिए थोड़ा सा पहले शंख बज गया। यहां पर पातंजल योग सूत्र का यह पाठ समाप्त हुआ। इसमें कई बातें, अंतिम जो चैप्टर था वो थोड़ा सा टेक्निकल था, जो मैंने बार बार कहा, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, एक चैतन्य का अपने कैवल्य का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, बाह्य जो दृश्य है उसका स्वरूप क्या है, चित्त का स्वरूप क्या है, उसका आत्मा के साथ या चैतन्य क्या साथ क्या संबंध है, इन सारी बातों को यहाँ पर कहा गया था। इसलिए एक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हमने यहाँ पर समाप्त किया, और इसके साथ ही पातंजल योग सूत्र की भी समाप्ति।